हरे कृष्ण। आप सबको आज की अमलक एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए जानते हैं आज के वीडियो में आज की एकादशी का महत्व, उसकी क्या कथा है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, भगवान श्री कृष्ण से जब ये प्रश्न पूछा कि आज की एकादशी का क्या महत्व है। उनका प्रश्न देखिए कि श्री कृष्ण मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है आम्लकी एकादशी। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मांधाता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा था कि महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान क्रांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा और उसी से आमलक मतलब आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहां विष्णु प्रिय आमलक का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मित देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलक का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुगना फल, भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। यह सब पापों को हरने वाला है, सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर, भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फलों में मरुद्रण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलक सर्वदेवमय है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलक का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक से बताइए। पुनः आकाशवाणी हुई, जो समर्पण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु जी बोले, महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसे मैंने तुम लोगों से बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए, इसके देवता और मंत्र क्या हैं
पूजन कैसे करें, उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है। तो भगवान विष्णु जी ने कहा, द्विजवरों, इस एकादशी को व्रती प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरु पत्नीगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से वह वार्तालाप न करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। मृतिका लगाने का मंत्र: अश्वकांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे। मृति के हर में पापम जन्म कोटयाम समर्जितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं, और वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृति के, मैंने करोड़ों जन्म में जो पाप किए हैं उन सब पापों को हर लो। स्नान का मंत्र: त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनम ततु रक्षकम। स्वेद जो द्विज जीतानां रसानां पतये नमः। स्नातोहम सर्वतीर्थेषु हद प्रस्त्रवेषु त नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत। जल की अधिष्ठात्री देवी मातः, तुम संपूर्ण भूतों के जीवन हो। वही जीवन जो स्वेदज और उद्विज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्थानों का फल देने वाला हो। तो विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासे स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार कर, लीप कर, पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंच रत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसका लेपन करें। उसके कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार की धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर वहां पे रखना चाहिए। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहार दृश्य उपस्थित करना चाहिए। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगवा कर रखना चाहिए। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर
उसमें श्रेष्ठ बाजो मतलब खिलो, है ना, श्रेष्ठ लाजो मतलब खिलो से भर दें। फिर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति सुवर्ण की स्थापित करें। विशोकाय नमः, विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की विश्व रूपेण नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटी भाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्रीवत्सधारिणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रिणे नमः से बाईं बाह की, गदिने नमः से दाहिने बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की, विशोकनिधेय नमः से नासिका की, न वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की और सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अधर्य प्रदान करें। अधर्य का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते देव देवेश जामदाग्न्य नमोस्तुते ग्रहणाधरिमिमं दत्त मामलक्या युक्तम हरे देव देवेश्वर जन्म दाग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अधर्य ग्रहण कीजिए। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें, नृत्य करें, संगीत वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करते हुए धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान श्री विष्णु के नाम लें और नाम लेकर आमलक वृक्ष की परिक्रमा करें। 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें और ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उसे निवेदित कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलक का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है।
तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान श्री विष्णु वही अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृप श्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। तो देखा आपने किस प्रकार से इस आमलकी एकादशी का वर्णन कथा के रूप में हमने जाना, समझा, और भगवान ने जो इसकी महत्ता समझाई है, और ये जानने से हमको व्रत करने की शक्ति प्रदान होती है और हमें भगवान का नाम स्मरण करने का, कथा स्मरण करने का एक अवसर प्रदान होता है। तो ये आपने बहुत बहुत ध्यान से सुना। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्ण।